Hi student, today we will discuss about the division rule. Today we will discuss about division rule. Division rule, ठीक है। क्लास आपकी रहेगी 3rd, क्लियर है। चलो, जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, ठीक है, कुछ इसी तरीके से फर्स्ट हमें यहाँ पे भी जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ होगी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक है। या इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा है कि डिवीजन रूल के लिए क्या होगा, डिवीजन रूल कब अप्लाई करेंगे, जब आपका क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होगा। या मैं ऊपर वाले को फर्स्ट मान लेता हूँ और नीचे वाले को क्या मान लेता हूँ सेकंड, ऊपर वाले को फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड। तो रूल क्या कहलाता है, रूल कैसे होगा कि देखो नीचे वाला यानी कि होल स्क्वायर, नीचे वाले का आपको क्या कर देना है स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का तो क्या कर देना है स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का क्या करना है स्क्वायर करना है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर या फिर जो नीचे है उसका स्क्वायर, जो नीचे है उसका स्क्वायर। और नीचे वाले को ऐसे ही रख देना है, नीचे वाले को क्या करना है उसको ऐसे रख देना है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको प्लेस कर देंगे एज इट इज, इसको ऐसे ही हम प्लेस कर देंगे। फिर फर्स्ट का क्या कर देना है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट यानी कि डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर माइनस क्या करना है, माइनस फर्स्ट को ऐसे ही रख देना है आपको। नाउ द फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज एंड देन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकंड। तो कैसे करना है कि नीचे वाले का यानी कि सेकंड का स्क्वायर करना है, फिर जो सेकंड का स्क्वायर क्या आपने उसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। फिर वही जो हमने प्रोडक्ट रूल में कहते हैं ना कि एक का ऐसे दूसरे का एक को ऐसे रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है उसको पहले को ऐसे रखना है, ठीक। और बीच में क्या साइन आता था प्लस का। तो यहाँ पे क्या होना है नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि सेकंड जो है आपने सेकंड जिसको माना है उसको फर्स्ट, और यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड यानी कि किसी को भी मान लेंगे हम, बस ये ध्यान रखना फर्स्ट किसको मानेंगे ऊपर वाले को, सेकंड किसको मानेंगे नीचे वाले को। तो सेकंड का स्क्वायर हुआ, सेकंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट का क्या हुआ डिफरेंशिएशन हुआ, फर्स्ट का क्या हुआ डिफरेंशिएशन माइनस, फिर क्या करना है फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है और सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ऐसे रूल होगा कैसे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ऊपर जो हमें लिखना है डिनोमिनेटर को क्या रखना है एज इट इज रख देना है, फर्स्ट का फिर डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट को एज इट इज रख देना और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसमें। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट माना, एक को सेकंड माना, तो क्या करते हैं हम सेकंड का स्क्वायर करना है, सेकंड का स्क्वायर सेकंड ऐसे ही रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है माइनस फर्स्ट ऐसे ही और जी सेकंड का डिफरेंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वस टू में e की पावर x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ई की पावर x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे तो डिवीजन रूल है, इसको मैं और सिंप्लीफाई भी करना चाहूँ तो तब भी आपका क्या होगा डिवीजन में तो रहना ही रहना है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ये सब, ठीक है। तो हम अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सोचना है आपको। जीरो लेवल से मतलब क्या हुआ कि वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसको आपने फर्स्ट माना और इसको पूरे को क्या माना, पूरे को जो भी नीचे होगा ना उसको पूरे को ही आपको क्या मानना है सेकंड मानना है, ठीक है। तो ये सेकंड हुआ आपका। अब वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो करो जी, तो क्या कहते हैं रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन में dx, क्या बताया आपको नीचे वाले का यानी कि नीचे क्या है सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर करना है ना जो भी आपने सेकंड माना है, जिसको भी आपने सेकंड माना है, ठीक है नहीं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उस पे पूरे पे स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट
सॉरी सेकंड को हम ऐसे रख देना है, 1 प्लस में साइन एक्स, ऐसे ही हुआ। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ऊपर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा, साइन माइनस, फिर फर्स्ट को ऐसे रखना है, तो फर्स्ट क्या था आपके पास, ई की पावर एक्स। फिर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका करना है जी डिफ्रेंशिएशन, आपको करना है 1 प्लस में साइन एक्स का, 1 प्लस में साइन एक्स, क्लियर। अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसको स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम इसको स्क्वायर में ही रहने देना है, ठीक है, स्क्वायर में ही क्या करना है, रहने देना है। चलो जी, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही रखना है, एज इट इज इसको ऐसे रख देना है। फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही है आपका। फिर डिफरेंशियल किसका, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 का डिफरेंशियल, ये तो हमें पता है कि प्लस में है तो अलग अलग होगा, 1 का डिफरेंशियल 0, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा आपका, कोस एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इसको सिंप्लीफाई करके, तो ई की पावर एक्स टोटल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचा क्या आपके पास, 1 प्लस में यहाँ पे तो साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा, देखो ये तो आपका बाहर हुआ 0 प्लस ये रहेगा कोस एक्स, और माइनस में कोस एक्स, और नीचे क्या बना आपका 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, y इक्वल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपोन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस में आर, ठीक है जी। चलो फिर वही रूल, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो रूल क्या कहता है, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर कर दो जी, सेकंड वाले का स्क्वायर, तो ये सेकंड वाले का हुआ स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, सेकंड ऐसे रखना है, सेकंड को हमने फिर से ऐसे ही रखा जैसे था, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर बात। फिर माइनस, फिर क्या करना है आपको, सेकंड ऐसे ही रख देना है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस में आर। फिर आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको ना, यहाँ पे, तो डी अपॉन में डी एक्स किसका करना है आपको, अब आपको फर्स्ट वाले का करना है। सॉरी, ये यहाँ पे ना ये होगा, क्या करना है आपको, वो फर्स्ट ऐसे ही, और जी सेकंड को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड क्या है आपका यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर, ठीक है। तो करो, तो कितना हुआ, ये तो ऐसे ही रहेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर, ये तो ऐसे ही रहा। डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी ए, यहाँ पे क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर का करना है। देखो ये तो तीनों चीज़ें प्लस में, तो प्लस में होने का मतलब क्या होगा, इसका अलग से, इसका अलग से और इसका अलग से। अब इसका करते हैं, देखो जब कोई दिक्कत होती है तो उसको अलग से करके देख लिया करो। तो जैसे मुझे डी बाई डी एक्स किसका करना है, ए एक्स स्क्वायर का करना है, तो ए तो मेरा कोफिशिएंट हुआ, और कोफिशिएंट क्या होता है बाहर, और एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x। फिर इसी तरीके से बी एक्स, ठीक है, बी एक्स, तो b फिर से कोफिशिएंट हुआ, बाहर रहा, x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, और c कितना हुआ कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई x है नहीं, तो ये आपका 0। फिर प्लस में कितना हुआ जी, ये तो ऐसे ही रहना है क्योंकि इस पर तो कोई साइन नहीं है डिफरेंशिएशन वगैरह का, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, और सेकंड का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो सेकंड का डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम वही, इसका करेंगे तो p, ठीक है, कोफिशिएंट है यहाँ पे p कोफिशिएंट है, और ये आपका 2x, और प्लस में यहाँ पे क्या हुआ q हुआ, और ये r क्या है आपका कांस्टेंट। क्यों है जी कांस्टेंट, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे तो सिंपल क्या है r है, और r के साथ में कोई x वगैरह नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट मानेंगे, और ये हो गया आपका, और कितना पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस में r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस में आर हुआ,
ठीक है। फिर कितना होगा 2ax हुआ और प्लस में कितना हुआ b हुआ, फिर प्लस में ax² हुआ और प्लस में bx हुआ और प्लस में क्या हुआ c और इनटू में कितना होगा जी 2px और प्लस में q, जीरो का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, और px² प्लस में qx और प्लस में r, ये का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो क्या करना था कि फर्स्ट माना आपने, सेकंड माना, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो अप्लाई क्या करना है, डिवीजन रूल को अप्लाई करना है। अब डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो सेकंड है उसका स्क्वायर, जो सेकंड है उसका स्क्वायर। फिर सेकंड को ऐसे रख दो, ये सेकंड आपका ऐसे ही आ गया, सेकंड को हमने ऐसे रख दिया। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका, फर्स्ट का यानी कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो x² प्लस bx प्लस c का डिफ्रेंशिएशन माइनस ये सॉरी यहाँ पे, ठीक है, माइनस कितना, फिर ऊपर वाला ऐसे यानी कि फर्स्ट को ऐसे रख देना है और डिवाइड x ऑफ किसका, सेकंड का, ठीक है। फिर करते हैं इसको, ये हुआ और यहाँ पे जब ये तो ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, फिर इसका डिफरेंस करना है किसका, ax² प्लस bx प्लस c का। तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है रूल सम रूल। सम रूल का मतलब क्या हुआ भाई, ये भी चीज़ प्लस में है, ये भी चीज़ और ये तीनों चीज़ें क्या आपस में प्लस में है। फिर क्या करना है, चलो जी मैं इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते समय मैंने देखा यार ये तो इनटू में तो जरूर है, पर ये तो इसका कोफिशिएंट है, ये तो कोफिशिएंट को मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट को हमेशा बाहर रखना है, बाहर रखा। फिर इनटू का साइन, x² बचा, x² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, x² का a को मैंने बाहर रखा और डिवाइड x ऑफ किसका, x² का, तो इसका डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हुआ, प्लस में उसी तरीके से x का कोफिशिएंट क्या है, b कोफिशिएंट है, इसलिए क्या किया आपने बाहर रखा और x का क्या हो गया 1, c 0 हुआ। फिर ax² प्लस bx प्लस c होगा, तो ax² bx प्लस c हुआ। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, px² प्लस qx प्लस में c का। तो अब वही जो रूल कंडीशन यहाँ पे थी वही यहाँ पे है, तो p कांस्टेंट सॉरी कोफिशिएंट और x² का 2x और ये q और r का क्या हुआ आपका 0 हुआ। तो ये सब काम है आपका, ठीक है। फिर तो बस इसको मिनिमाइज करना है आपका, सिंप्लीफाई करना है, ये आप। अभी हम एक कुछ ऐसा कुछ चलो ये ले लेते हैं पहले, y बराबर में √a प्लस √x माइन रूट अंडर रूट में a माइनस में √x सॉरी। तो करेंगे वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू कौन सा रूल, डिवीजन रूल, बिल्कुल सही। क्या रूल अप्लाई यहाँ पे हम, डिवीजन रूल। और डिवीजन रूल क्या कहता है भाई, ऊपर वाले को फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड, और उसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका सेकंड है उसको तो मुझे स्क्वायर कर देना है, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, सेकंड को ऐसे ही रख देना है, सेकंड को मैंने रखा इसको ऐसे ही। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, √a प्लस √x, क्लियर हुई बात, ठीक है जी। फिर माइनस, फिर क्या करना है आपको माइनस, ठीक है। तो माइनस में क्या करना है आपका, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब करते हैं। क्या बताया था आपको, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को ऐसे ही, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो ये तो आपका यहाँ पे √a माइनस में √x होगा ही होगा, इनटू अब इसका डिफरेंस करो, देखो यहाँ पे तो कोई x वाली टर्म नहीं है ना, नहीं है, और किसके रेस्पेक्ट में करो x के, और x ही नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरा क्या होगा आपका कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0, और √x का मैंने बताया हुआ है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, क्लियर बात। फिर माइनस में कितना जी √a प्लस में √x, फिर यहाँ पे भी वही डिफरेंशिएशन 0 और माइनस में 1/2 √x, और नीचे वाला आपका क्या रहना है, ऐसे ही रहेगा। और ऐसे ही रहने का मतलब है √a माइनस में √x का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा आपके पास, देखो अब ये इसको 0 प्लस दिस, तो आपका क्या होगा 0 प्लस दिस, तो 1/2 √x ही रहेगा आपका, ये ब्रैकेट में √a माइनस में √x, माइनस और ये माइनस हुआ प्लस,
तो 1/2√x, ठीक है, और कितना बचा a प्लस में √x, ठीक है। डिवीजन में क्या रहना है आपके पास, √a माइनस √x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2√x कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, √a माइनस में √x प्लस √a प्लस में √x, ये और ये कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद ये देखो, और मैं ये जो साइन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब इसको मुझे ऐसे रखना है, कितना, a माइनस में √x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, अब इसको और ध्यान आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे और सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं इसमें, तो देखो क्या आएगा इसमें, तो जी ये आपका 2 कितना हुआ dy/dx, तो ये कितना बना, तो भाई ये इतना तो था ही, बचा हुआ था पहले, और ये 2√a और हो गया कैंसिल, तो ये यहाँ पे बनना √a, ठीक है, अपॉन में √x, अपॉन में कितना √a माइनस √x का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना होगा आपके पास, ठीक है, फाइनल आंसर होगा √a अपॉन में √x और ब्रैकेट में √a माइनस में √x का होल स्क्वायर। नोट कीजिए आप, 4x प्लस 5 साइन x, 4x प्लस 5 साइन x अपॉन में 3x प्लस 7 कोस x, 4x प्लस 5 साइन x और अपॉन में 3x प्लस में कोस x, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वही ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो डिवीजन है तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, डिवीजन रूल को, फर्स्ट और सेकंड, तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो क्या कहता है ये रूल, जो सेकंड है उसका स्क्वायर कर दिया जी, ये रहा स्क्वायर, फिर सेकंड को ऐसे रखना है, ये रख दिया जी 3x प्लस 7 कोस x, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, डिफरेंशिएशन करना है 4x प्लस 5 साइन x का, ठीक है, माइनस फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऐसे रखना है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, सेकंड का 3x प्लस 7 कोस x, ठीक है। चलो जी, अब करो डिफरेंशिएशन, इक्वल्स टू में 3x प्लस 7 कोस x, क्लियर है बात। चलो फिर डिफरेंशिएशन देखो, फिर वो यहाँ पे वही सिस्टम, तो 4 तो कोफिशिएंट हुआ, कोफिशिएंट है तो ये बाहर होगा, x का 1 होगा, फिर प्लस, और 1 को लिखूंगा तो 4 × 1 4 ही रहेगा आपका, तो 5 फिर से कोफिशिएंट, और साइन x का क्या होगा आपके पास कोस x, फिर माइनस, फिर क्या होगा माइनस, फिर है 4x प्लस 5 साइन x, ठीक है जी, ये हुआ क्लियर। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो फिर से 3 ऐसे रहेगा, x का हुआ 1 प्लस में 7, और कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, कितना माइनस साइन x, क्लियर। और ये आपका यहाँ पर 3x प्लस 7 कोस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसको और थोड़ा सा वही मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज आप कर सकते हो, ठीक है। 21 छोड़ दो इसको यहीं पे, ये कंप्लीट कराना है, चलो कंप्लीट कर लेते हैं इसको, तो करो जी 12, ये तो 4 × 1 4 ही रहेगा, ये भी 3 × 1 3 रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो पूरा, 12x कितना हुआ प्लस 15x कोस x प्लस 28 कोस x प्लस 35 कोस स्क्वायर x, 35 कोस स्क्वायर x, ठीक है, माइनस कितना हुआ 12x माइनस 28x साइन x, माइनस में 15 प्लस में 15
साइन एक्स और माइनस में 35 साइन स्क्वायर एक्स। बट यहाँ पे बात क्या है, इन सबसे पहले क्या है, माइनस है ना, तो माइनस क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस के बाद में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये आपका प्लस। और नीचे तो मैंने बताया कि जो ये वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सेम, इसको आपको ऐसे ही रख देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे अगर मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। करते हैं जब हम इसको, तो देखो 35 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 35 दोनों से कॉमन लूंगा और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो ये कितना बनेगा आपके पास 35, कितना बना 30, ये देखो ये तो कैंसिल होगा, तो आपके पास बनता है पहली तो वैल्यू 35, फिर 15x कोस एक्स वाली टर्म है, नहीं, तो ये आपका 15x कोस एक्स और फिर 28 कोस एक्स, ठीक है, और जी प्लस 28x, ठीक है, साइन एक्स और प्लस में माइनस 15 साइन एक्स और अपॉन में फिर से वही वैल्यू एज इट इज। ठीक है, तो आंसर टैली कर लेते हैं। 15x कोस एक्स हुआ आपका, ठीक है, 28x साइन एक्स हुआ, माइनस में 15, हाँ ये आपका ना माइनस है, माइनस 15 साइन एक्स होगा और जी 28 कोस एक्स, और ये आपका, इसका मैंने बताया हुआ कि इसका मतलब क्या था कि ये तो वैल्यू आपकी एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है बात। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इसमें आपका ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से ले रहा हूं जिसमें आपका डिवीजन और मल्टीप्लाई रूल दोनों ही अप्लाई होंगे। जैसे मैंने लिखा y बराबर में 2 की पावर x कोट x अपॉन में रूट x, ठीक है। और ये जितने बड़े बड़े आपको देखो बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपको बड़े क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना यार क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको बेसिक पे तो ध्यान रखना ही रखना है, बेसिक मत छोड़ देना बस बिल्कुल भी। जैसे हमें ये तो पता चले डिवीजन है, तो डिवीजन में इसको मानोगे फर्स्ट पूरे को और इसको पूरे को मानेंगे हम सेकंड, ठीक है। तो पहले हम क्या अप्लाई कर लेंगे, पहले हम करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे डिवीजन भी है और फिर ध्यान दिया तो यार ये तो मल्टीप्लाई भी है, पहले मल्टीप्लाई करें डिवीजन करें, तो हम पहले अप्लाई क्या करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे डिवीजन रूल उल्टा, पहले डिवीजन फिर आपका क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवीजन पहले करेंगे तो dy अपॉन में dx, तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका भाई नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का मैंने किया स्क्वायर, सेकंड का जब मैंने स्क्वायर किया तो फिर सेकंड को मुझे ऐसे ही रखना है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है 2 की पावर x कोट x का, क्लियर बात। फिर माइनस तो 2 की पावर x कोट x ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका फर्स्ट वाले का, ठीक है। चलो जी, फिर आपने ध्यान दिया तो ये तो रूट x है ही, ठीक है जी, ठीक है। अब देखोगे आपने ध्यान दिया, अरे यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड, तो जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड मिला तो आपको क्या कर देना है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लस कोट एक्स। अब ध्यान दो ये आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी कि a की पावर x हुआ, तो a की पावर x का फॉर्मूला a की वैल्यू कितनी हुई 2, तो ये हुआ 2 की पावर x log 2, फिर माइनस 2 की पावर x कोट x और इसका कितना हो जाएगा 1/, ठीक है, माइनस 2 की पावर x कोट x और जी 1/2
रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर तो हम इसको ओपन कर सकते हैं एक्स। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे डिवाइड में है, तो अगर मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम लेने का मतलब देखो, अब ध्यान देना, ये भी तो यहाँ पे डिवाइड में है ना, और ये तो ओपन न्यूमरेटर, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मैं क्या मान लूँगा, इसके पूरे के नीचे 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 कितना हुआ, ये 2x हुआ, तो इसको मैंने लिखा कितना 2x, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं जी, 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो इस पूरे के नीचे मैंने पूरे के नीचे 1 माना, फिर इसके नीचे ये तो था ही, मल्टीप्लाई करती है आपको मिल जाएगा नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। देखो इधर मैं बता देता हूँ आपको, ये हुआ ना आपके पास, तो ये अपन में क्या हुआ, इसको ये x हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट एक्स, और 2 की पावर x कॉमन लेता हूँ मैं, ठीक है। माइनस वाला बाद में लिख लेता हूँ, ये पूरा प्लस में है ना, तो ये मैं लिख लेता हूँ log 2 कोट x, ठीक है जी। और माइनस में कितना हुआ, कोसेक स्क्वायर x हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ का मतलब क्या है, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ पे कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि 2 की पावर x है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर x कोट x, और जी सॉरी ये यहाँ पे कोट x अपॉन में 2 रूट x, अपॉन में 2 रूट x। अब इसके नीचे मैं क्या मान लूँगा, कैलकुलेस, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये, और अपॉन में x तो चल ही रहा है। अब एलसीएम लो, एलसीएम लो, देखो एलसीएम लेते ही ये कितना बन जाएगा, 2x। अब पूरे से ध्यान दो, पूरे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी 2 की पावर x, 2 की पावर x, तो इंटू 2 की पावर x कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा आपके पास, तो log 2 कोट x माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x, ठीक है जी। और माइनस में कोट x, पूरे के अपॉन में 2 रूट x, और फिर अपॉन में क्या है, x है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका 2x रूट x, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको मैं 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू x है, और देखो ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे बेस सेम है, और 2 की पावर कितनी है, 1। इसको थोड़ा सा अगर करना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर x प्लस 1 और इंटू में x, और बाकी ये कंप्लीट, और 2x रूट x, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो बस यही था, फर्स्ट और सेकंड है, और सेकंड में आपके यहाँ पे पहले डिवीजन रूल अप्लाई किया, डिवीजन रूल में क्या कहता है, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ऐसे ही, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे ही, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा था आपका। आज जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपने ध्यान दिया भाई यहाँ पे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, फिर प्लस कोट सेकंड ऐसे ही होगा, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 2 की पावर एक्स log 2 माइनस, ठीक है ये, और अपॉन में 2 रूट एक्स। फिर हमने क्या किया भाई, इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये आया कि, तो और ये तो आपको पूरा सोल्व करके यहाँ पे 2 की पावर एक्स कॉमन आया, तो ये मैंने कॉमन लिया, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, और ये आपका एलसीएम लेके आपका ये बन जाएगा, बाकी तो आपका सेम ही रहना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपोन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपोन में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स, तो वही फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड को ऐसे रखना है, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स माइनस
ठीक है। फर्स्ट ऐसे ही साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है जी, एक्स साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स करते हैं। चलो जी, तो ये तो आप कैसे रहना है, एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। अब ध्यान दो नेक्स्ट वाले टर्म पे। अब नेक्स्ट वाले टर्म पे देखना ध्यान से दो, तो ये आपका इसका डिफरेंस साइन एक्स का डिफरेंस क्या हुआ, कोस एक्स, सही है, साइन एक्स का डिफरेंस कोस एक्स। बट जैसे ही आपने इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे तो फिर से फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट ऐसे ही साइन एक्स का हुआ माइनस कोस एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कोस एक्स ऐसे ही रहेगा और x का कितना हुआ 1। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने इसमें प्रोडक्ट लगाई है, माइनस पे भी ध्यान नहीं दिया था। तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही इसका डिफरेंशियल माइनस कोस एक्स ऐसे और x का 1, पर माइनस के बाद जो भी हम लिखते हैं उसके भी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका, ठीक है। तो क्या हो गया ये आपका प्लस फिर माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स ऐसे ही रहा। फिर इसका यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो फिर आपने डिफरेंशिएशन किया तो ध्यान दिया कि तो ये तो फिर क्या हो गया फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का कितना हो गया 1, फिर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ तक। और नीचे वाला मैंने बताया ना ये ऐसे कैसे रहना है, ये इसको आपको ऐसे ही रखना है। अब ध्यान दो, ये तो ये कैंसिल हुआ और जी ये कैंसिल हुआ, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे एक्स साइन एक्स बचा, और एक्स साइन एक्स की मल्टीप्लाई एक्स साइन, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये हुआ। फिर ब्रैकेट में क्या होगा एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और फिर इंटू में क्या रहेगा एक्स कोस एक्स रहेगा, ठीक है जी। फिर वही डिवीजन में तो वही रहना, उसका तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है जी। फिर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स साइन एक्स और कोस एक्स, और माइनस ये और इसका भी माइनस आना है तो प्लस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या बना, देखो इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना 1, तो ये क्या बचा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया एक्स और जी ये और ये थी कैंसिल, तो नीचे ऐसे रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या बना आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे की 1, और ये क्या बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ, डिवीजन रूल में आपका सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट एज इट इज, तो साइन एक्स का कोस एक्स। यहाँ पे क्या बताया था आपको माइनस साइन, ये तो था ही पहले से, पर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे फिर से क्या अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स माइनस था, ठीक है। फिर कोस एक्स ऐसे ही रहना था, प्लस आता है ना वहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग, भाई इस माइनस को भूल जाओ, आपको सिर्फ इस पे ध्यान दो, तो ये आपका ये बनेगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा कोस एक्स और इंटू में 1। बट माइनस के बाद जो भी चीज़ होती है तो साइन बदलता है, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन बदल जाएगा तो माइनस में दिस, और आपका फर्स्ट और सेकंड प्लस में इसका, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कोस एक्स का माइनस
साइन एक्स। अब इसको कैंसिल हो गया जो भी है ये आपका, और बाकी हमने ये है ये और मल्टीप्लाई की, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए आपके, और आपका ये और ये तो कैंसिल आउट हुआ, और बाकी एक्स स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर बचता है, ये आपका ये फाइनल आंसर। ठीक है जी। ठीक है, तो आज के लिए ही क्लास जो थर्ड है आपका, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और कल आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी, ठीक है, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे चेन रूल की, बात करेंगे हम किसकी, चेन रूल, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ठीक है ना, पूरी 12th में जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपके यहाँ पे। तो ठीक है, आपका जो आपकी क्लास, जो आपकी कल क्लास होगी 4th जो क्लास होगी, तो उसमें हम पढ़ेंगे चेन रूल। क्लियर? ठीक, ओके।